भागवत कथाओं के मर्मज्ञ जिन्होंने भागवत कथाओं के माध्यम से देश व दुनिया में सनातन धर्म के लिए अलौकिक ध्वज पताका फहराई है, ऐसे भागवत कथा के मर्मज्ञ भागवत कथा किंकर श्री नमन कृष्ण महाराज जी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल लाइव टीवी के साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे गुरु जी जानना चाहेंगे कि भागवत कथा आप अष्टादश महालक्ष्मी मंदिर में इन दिनों भागवत कथा कर रहे हैं, आपकी सुधामयी वाणी की धार से भागवत कथाओं का प्रसारण हो रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि भागवत के भीतर ऐसा क्या है कि जिससे मनुष्य को अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है? भागवत के भीतर क्या है, ऐसा आपने प्रश्न किया जी। भागवत जीवन को समुचित समग्रता के साथ जीवन का जीने का एक दर्शन है। बहुत सुंदर। जिसमें प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है, मैत्री है, सर्व के प्रति दया है। और यही वर्तमान में जिस प्रकार पूरे जगत में अशांति व्याप्त है, मनुष्य के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के साथ लगा हुआ है, जाति विद्वेष से लेकर के मत पंथ परंपराओं का विद्वेष भी पूरे विश्व में व्याप्त हुआ है, पूरा जगत अशांति की ओर है। ऐसे में शांति की यात्रा है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सबको इसका आश्रय लेना चाहिए ताकि उनके जीवन में वो शांति और प्रेम और करुणा के साथ प्रकट हो सके, ताकि जगत का कल्याण हो। ये भाव भागवत का समग्र भाव है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ है कि मनुष्य सनातन सुख चाहता है, फिर वो कौन सा ऐसा कारण है कि मनुष्य पाप की ओर खींचा चला जाता है? भागवत हमें क्या शिक्षा देती है? भागवत के भीतर ऐसा क्या है कि मनुष्य असीम शांति प्राप्त कर ले? पहली बात तो यह है कि कलिना धर्म मित्रेण, युग का अपना प्रभाव होता है। जी जी। ये सब त्रेता द्वापर नहीं है, ये कलयुग है, कलिकाल है। यहाँ पर व्यक्ति का चित्त जो है भौतिक वासनाओं के प्रति, भौतिक संपदाओं के प्रति इतना अधिक आकृष्ट है कि वो परम की ओर उसका ध्यान, अपने वास्तविक स्वरूप की उसका ध्यान नहीं जाता। यही समस्त दुखों का मूल कारण है। अच्छा, आप स्थानीय जनमानस को अपनी सुधामयी वाणी की धार से श्री अष्टादशभुजा महालक्ष्मी मंदिर के प्रांगण से क्या संदेश देना चाहेंगे? अष्टादश महाभुजा प्रांगण जो है, मंदिर प्रांगण, ये स्वयं सिद्ध क्षेत्र है जी। भारत का जो जीवंत और अलाइव मठ है, द मोस्ट एंशिएंट एंड अलाइव मठ इस हत्याराम मठ, जो 700 वर्षों से जिसकी परंपरा अटूट रही है, जिसकी पीठ कभी रिक्त नहीं हुई, ऐसी विशुद्ध परंपरा, ऐसी प्राचीन अर्वाचीन परंपरा को धारण किया हुआ हत्याराम मठ, और उस मठ के प्रमुख जो हमारे गुरुदेव रहे महाराज, उनके द्वारा स्थापित पीठ है। तो सबसे इस पीठ के साथ जुड़ने का एक सौभाग्य हमारा ये है कि हम भारत की उसी सनातन प्राचीनता के दर्शन के साथ साथ उसी प्राचीनता का अनुभव भी कर पाते हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। अच्छा गुरुजी, ये बताइए, आजकल वर्तमान समय में युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसती जा रही है, आखिर में वो कैसे इन सब चीज़ों से, विनाश से कैसे बचे? बहुत नशे के दलदल में फंसी है क्योंकि उनको अभी भक्ति का नशा नहीं लगा है। तो ये माता पिता का कर्तव्य है, सबसे पहले परिवार का, बड़े लोगों का कर्तव्य है कि अपने छोटे बच्चों को सनातन के संस्कारों की ओर अग्रसर करें। सनातन के संस्कार जैसे जैसे प्रस्फुटित होंगे, वैसे वैसे संसार के भौतिक नशों की ओर से जीवन बदलेगा, रूपांतरण होगा, और भगवान के नशे, भगवान के नाम का नशा, भगवान के रस का, रूप का नशा, भगवान की सेवा का नशा, ये जीवन में आएगा। अच्छा, आपके कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक विचारधारा को यदि मनुष्य अपनाएगा तो विनाश से बच सकता है? निश्चित निश्चित, इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखता मुझे। अच्छा गुरुजी, अपनी जो देवभूमि हिमालय है वो सदियों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। यहाँ के तमाम तीर्थ गुमनामी के साये में हैं, उनको प्रकाश में लाने के लिए आपके स्तर से, भागवत के स्तर से क्या प्रयास हो रहे हैं, और सरकार के स्तर से क्या प्रयास होने चाहिए? मेरे स्तर से प्रयास ये हुए हैं कि मैंने जो वर्तमान की जो भाजपा सरकार है, उसके जो पर्यटन राज्य मंत्री हैं, उनको हमने कई बार निवेदन किया है। विशेषतः गढ़वाल क्षेत्र में तो वहाँ के जो तीर्थ हैं वो तो प्रकट हैं ही, पूरे जगत में उजागर हैं ही। कुआं मंडल के कुछ विशिष्ट तीर्थ हैं जिनको हम उजागर कर सकते हैं, जिसमें हाट कालिका एक क्षेत्र है जो कालिका का उद्गम स्थान है। यहीं से कालिका दक्षिणेश्वर हुई हैं, बंगाल तक में पूजनीय हुई हैं, उसके बाद पूरे दक्षिण भारत तक में उनकी पूजा हुई है। तो वो कालिका का उद्गम क्षेत्र है हाट कालिका। उसी क्षेत्र में अनेक तीर्थ विद्यमान हैं, उन तीर्थों को प्रकाशित किया जा सकता है। गार्गी नदी के तट पर बसा हुआ हमारा शहर है। ये गार्गी नदी वेदवती नदी है, वेद काल से पुष्पभद्रा नाम से विख्यात थी। गार्गी नाम की ऋषि, एक मनीषी महिला ने, विदुषी महिला ने यहाँ पर आकर के वेद की ऋचाएँ लिखी हैं। उसी तीर्थ क्षेत्र में चित्रेश्वर महादेव विराजमान है, जो स्वयं सतयुग से प्रकट हैं। तो उनकी ओर पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है, और मैं अपने स्तर पर वो प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया।